First theory was Arrhenius, second was Bronsted and Lorry, third was Lewis. It tells about H plus and OH minus. Acid, the substance which give H plus ion. Base is the substance which give. This tells about the proton. The substance which give proton is called as acid, and the substance which accept proton is called as base. This theory, lone pair. जो substance pair of electron देता है, that is Lewis base, and the substance which accept the pair of electron, that is called as Lewis acid. Next जो theory आता है, इसको बोलते हैं लक्स एंड फ्लड theory. नाम अजीबोगरीब है, लेकिन ध्यान नहीं देना है. लक्स सोप के साथ कोई रिलेशन नहीं है और फ्लड के साथ भी कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है. This is mainly applicable for oxide. किसके लिए applicable है? Oxide. Normally oxides classified into two parts. One is called as metal oxide and second is called as non-metal oxide. ठीक है. Suppose I am writing here CaO. This will be metal oxide. I am writing here CO2, that is non-metal oxide. Okay, I am writing here MgO, that is metal oxide. I am writing here NO2, that is non-metal oxide. Okay, तो जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं उनका नेचर कैसे रहेगा ये बताने का काम करता है लक्स एंड फ्लड. According to this theory, the substance which give oxide ion is called as acid. Sorry, is called as base. And the substance which accept oxide ion is called as acid. ठीक है. एग्जाम्पल देखते हैं. CaO plus CO2. This is metal oxide, non-metal. मेटल ऑक्साइड. ये कौन है? कार्बन ऑक्सीडेशन नंबर +4, ऑक्सीजन -2, कैल्शियम +2, ऑक्सीजन -2. इन दोनों का जब रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमको मिलता है Ca+2, साथ में मिलेगा CO3-2. कैल्शियम के पास अभी क्या है? +2 चार्ज. पहले कौन था? +2 था. ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हुआ. ऑक्सीजन कार्बन के साथ पहले कौन प्रेजेंट था? ऑक्सीजन. अभी कैल्शियम के पास ऑक्सीजन नहीं है तो कैल्शियम यहाँ से यहाँ पे गया तो ऑक्सीजन को लूज किया कि नहीं किया? तो जो ऑक्सीजन को लूज करता है दैट इज कॉल्ड एज बेस. कार्बन के पास पहले कितने ऑक्सीजन थे? अभी कितने हैं? कार्बन ने ऑक्सीजन को गेन किया, लूज किया. और जो गेन करेगा उसको हम बोलेंगे एसिड. क्या बोलेंगे? एसिड. ठीक है. तो लक्स एंड फ्लड थ्योरी के हिसाब से जो सब्सटेंस ऑक्साइड आयन को देता है O-2 को देता है दैट इज कॉल्ड एज बेस, और जो O-2 को एक्सेप्ट करेगा दैट इज कॉल्ड एज एसिड. सिंपल थ्योरी है, ज्यादा कुछ नहीं देखना इसके बारे में. ठीक है. अब CaCO3, इनमें से मैं लेता हूँ CO3-2. इसको लिया CO3-2. ये जो CO3-2 है इसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा? C डबल बॉन्ड O अटैच टू O माइनस अटैच टू O माइनस. इनमें से कितने एटम्स इलेक्ट्रॉन रिच है, कितने इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और कितने इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है और कौन से होते हैं? चलो नंबर दे देता हूं मैं. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4. इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. डन. कितने लोग क्लियर हो गए?
फर्स्ट वन what electron deficient, second electron rich, third one electron deficient, fourth one electron precise. Okay, second, okay, third, okay, and last इधर ऐसा होगा, इधर सेकंड में फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, थर्ड इलेक्ट्रॉन रिच और फोर्थ प्रिसाइज. ओके थर्ड में फर्स्ट एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, थर्ड वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, कार्बन प्रिसाइज. so 1 2 3 are electron rich and 4 is precise 1 2 and 3 are electron deficient, deficient. Okay, carbon is electron precise. third में First and second electron rich and third also rich. Third rich and fourth. ओके ठीक है बेटर. जब भी हम कोई स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि वेदर देयर हैविंग एनी लोन पेयर और नॉट. ओके इफ ऑक्सीजन each and every oxygen having how many lone pairs? 2. So here must be 2 lone pairs, here will be 2 lone pairs, here will be 2 lone pairs. ठीक है, मैंने आपको पहले ही बोला था जब लोन पेयर फर्स्ट टाइम आया था मोस्ट ऑफ द टाइम पे यही गड़बड़ करता है. ठीक है, यहाँ पे भी वही हुआ होगा. इसकी बात करते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 2 4 6, नेगेटिव का मतलब 2, कितने हो गए? 8. 8 इलेक्ट्रॉन्स विथ नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, सो दिस विल बी इलेक्ट्रॉन रिच. ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये भी सेम ही है. ओके इसका हाइब्रिडाइजेशन सिंगल एरर की बात, इसकी बात करते हैं. 2 4 6 8 विथ लोन पेयर रिच. कार्बन 2 4 6 8 with no lone pair, so electrons will be 8, so that will be electron precise. Done? सही. अब हम इसकी बात करते हैं. CO3 minus 2, मैंने यहाँ पे लिखा CO3 minus 2, ये एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या दोनों का काम कर सकता है. 30 सेकेंड. CO3 minus 2 will be acid, base or amphoteric. Done? क्या लगता है? बेस चाहिए. किसको एक्सेप्ट कर सकता है? लोन पेयर को? अरे H+ को एक्सेप्ट कर सकता है.
आपने बोला ना बेस, किस बेसिस पे बोला बेस? हाँ, किस बेसिस पे आपने बोला लोन मतलब बेस है करके? हाँ? नहीं, ये तो ऐसा हो गया वेजिटेबल है ये। लोन पेयर में इसलिए ओके। इफ हम बोलते हैं यहाँ पे H प्लस आयन है, तो क्या H प्लस आयन को गेन कर सकता है कौन? ऑक्सीजन या कार्बन? कौन सा ऑक्सीजन? 1 2 और 3? 1 and 2। व्हाई? नेगेटिव चार्ज इज देयर। तो जैसे ही वो H प्लस आयन को गेन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? HCO3-1। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनेट। दिस इज कॉल्ड एज बाइकार्बोनेट। दिस बाइकार्बोनेट will act as acid or base? Huh? Amphoteric? Okay. They are having one minus charge, means they can accept one H plus ion. So it is converted into CO2 minus 3. Sorry, H2CO3. It is converted into H2CO3. If they lose one H plus ion, then converted into CO3 minus 2. So in this reaction it acts as base, proton donor. In this reaction it acts as proton acceptor. और जिस रिएक्शन में प्रोटॉन डोनर का काम करेगा वो एसिड का काम करेगा, जिस रिएक्शन में प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करेगा उसमें वो काम करेगा बेस का। तो ये किसका काम कर रहा है? एम्फोटेरिक। ये किसका काम कर रहा है? एक्सेप्टर डोनर। प्रोटॉन एक्सेप्ट किया, डोनेट किया, एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं? बेस। सो दिस एक्ट एज अ बेस। दिस विल बी सेम। ये क्या होना चाहिए? प्रोटॉन एक्सेप्टर, प्रोटॉन डोनर, प्रोटॉन डोनर, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है? H attached to O attached to C double bond O attached to H। उसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कितने? 2। तो ये दोनों के दोनों H प्लस आयन दे सकता है और इसीलिए ये किसका काम करेगा? एसिड का। किसका काम करेगा? एसिड का। समझा? नहीं समझा? ठीक है। तो इस प्रकार से ये बहुत शॉर्ट है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। इट टेल्स अबाउट द ऑक्साइड, द सब्सटेंस व्हिच गिव ऑक्साइड आयन इज कॉल्ड एज बेस, और जो एक्सेप्ट करेगा उसको बोलेंगे एसिड। राइट ऑन दिस। बाकी सब वही है, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस वाला।
Then okay. Next one is acidic hydrogen. इसको जो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि एसिडिक हाइड्रोजन होता है क्या होता है? तो हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। क्वेश्चन ये आता है कार्बन हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एसिडिक होता है कि नहीं होता है? इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन माने कि नहीं माने? कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना है? 0.4। एक बात ध्यान रखना है, कार्बन के साथ का जो हाइड्रोजन है वो कभी भी एसिडिक नहीं होता है। हाइड्रोकार्बन में कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होता है वो कभी भी एसिडिक नहीं रहेगा, दो कंडीशन को छोड़ के। पहली कंडीशन, इफ वो जिस कार्बन को अटैच्ड है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो, उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp हो तो ही वो एसिडिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन, उस कार्बन को -I इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप हो। अब -I क्या होता है? वो ऑर्गेनिक में आएगा, इसलिए उसके बारे में अभी नहीं देखना है, अभी इसको देखना है कि जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp है और उस कार्बन को कोई हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो उस हाइड्रोजन को हम बोलेंगे वो एसिडिक है, अदरवाइज वो नहीं होगा। यहाँ लिखा मैंने CH3 अटैच्ड टू CH, डबल बॉन्ड CH अटैच्ड टू C, ट्रिपल बॉन्ड CH। टोटल कितने कार्बन है? टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 6। उनमें से कितने हाइड्रोजन एसिडिक रहेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो क्या करेंगे? कार्बन अटैच्ड टू कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन अटैच्ड टू कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। दिस कार्बन हैविंग 3 हाइड्रोजन, this carbon having 1 hydrogen, here having 1 hydrogen, here having 1 hydrogen। सबसे पहले क्या करते हैं? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पता लगाते हैं। सिग्मा 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 पाई, सिग्मा सिग्मा पाई पाई सिग्मा सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। sp3 sp2 sp2 sp। अब बताओ हाउ मेनी विल बी एसिडिक हाइड्रोजन? 1। which one? समझा? तो एसिडिक हाइड्रोजन का मतलब होता है वो हाइड्रोजन जो उस कार्बन को अटैच्ड है जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp हो, अदरवाइज बाकी को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। अब इसका काम यहाँ पे क्यों है वो देखते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा पढ़ना है सॉल्वेंट के बारे में। इसके बारे में सॉल्वेंट, 2-4 दिन पहले हमने सॉल्वेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देखा था। टॉपिक क्लोज कर दो जिनके ओपन है। क्या पढ़े थे? हाँ, वो सॉलिड सॉल्वेंट पता है। सॉल्वेंट के बारे में क्या पढ़ा था? सॉल्वेंट के बारे में क्या पढ़े थे हम?
लास्ट वन सेकंड लास्ट थर्ड लास्ट ओके दैट्स गुड बेटर चलो बेटर सॉल्वेंट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था फर्स्ट कॉल्ड एज पोलर सॉल्वेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर सॉल्वेंट डिफरेंस क्या बताया था जिसका डायपोल मोमेंट विल बी नॉट इक्वल्स टू 0 दैट इज कॉल्ड एज पोलर और जिनका डायपोल मोमेंट 0 रहेगा उसको बोलेंगे नॉन पोलर सिंपल ठीक है अब इन्हीं सॉल्वेंट का और हमको एक क्लासिफिकेशन देखना है एक को बोलते हैं हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट और दूसरे को बोलते हैं हम लोग अप्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है प्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको बोलेंगे प्रोटिक और जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होगा दैट इज कॉल्ड एज अप्रोटिक ये नहीं देखना है कि वो H+ आयन देगा कि नहीं देगा वो उसका प्रॉब्लम है हमको ये देखना है बस कि वहां पे एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है इफ हाइड्रोजन है एसिडिक तो उसको बोलेंगे प्रोटीन और नहीं है तो उसको बोलेंगे अप्रोटीन इफ मैं इस मॉलिक्यूल की बात करता हूं तो प्रोटीन बोलेंगे अप्रोटीन कहां पे है एसिडिक हाइड्रोजन इसको क्या बोलेंगे हम लोग प्रोटीन एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पे आई एम राइटिंग H2O इज देयर एनी एसिडिक हाइड्रोजन कितने हैं दो स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे H अटैच टू O अटैच टू H विद लोन पेयर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन विल गो हियर सो दिस विल बी पार्शियल पॉजिटिव तो ये रहेगा एक एसिडिक हाइड्रोजन ये रहेगा दूसरा तो H2O इज कंसीडर्ड एज अ प्रोटिक सॉल्वेंट सेकंड CO2 is considered as इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं तो एसिडिक रहेगा कि नहीं रहेगा वो देखने की नौबत ही नहीं आएगी ना तो सिंपली इट इज अप्रोटिक थर्ड वन आई एम राइटिंग हियर NH3 20 सेकंड का टाइम देना होगा आपको देन क्या लगता है डेफिनेशन क्या बोलता है प्रोटीन का एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए चाहे वो एसिडिक हाइड्रोजन दे या ना दे वो बात की बात लेकिन एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए इफ देयर विल बी एनी एसिडिक हाइड्रोजन देन दैट इज कॉल्ड एज प्रोटिक सॉल्वेंट नाउ इफ यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया लाइक दिस वन हियर हैविंग वन लोन पेयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज 3.0 and hydrogen is 2.1 so electron pair will go here so this will be partial positive 2 and 3 how many acidic hydrogens are there acidic hydrogen है इसका मतलब ये क्या होना चाहिए प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट नंबर 4 CH4 30 सेकंड नहीं 20 सेकंड क्या लगता है प्रोटीन का प्रोटीन हाइड्रोजन है लेकिन जिस कार्बन को अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ये जो रहेगा ये रहेगा अप्रोटीन ठीक है ओके इज देयर एनी एसिडिक हाइड्रोजन देगा कि नहीं देगा वो दूर की बात है क्योंकि उसके हिसाब से जाओगे तो ये भी नहीं होगा लेकिन हमको वो नहीं देखना है कि वो देगा कि नहीं देगा हमको ये देखना है इज देयर एनी एसिडिक हाइड्रोजन और नॉट है किसमें है इसका मतलब ये किसका काम करेगा प्रोटिक सॉल्वेंट ठीक है एक और सिंपल वाला एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पे BF3
एप्रोप्रिएट, समझा नहीं समझा? ओके, तो ये होता है प्रोटीन सॉल्वेंट, दूसरा होता है अप्रोटीन। आगे जाके इसका काम आएगा, ठीक है। एक और बात, नंबर 7, CH3 attached to S attached to CH3, ओके। इसके भी लिखता हूं मैं H attached to H attached to S, इसको क्या बोलते हैं? अरे इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, पढ़ना आता है, बोलते क्या हो? तो मैंने पढ़ा H2S करके हाइड्रोजन, हाँ अभी आता है, ओके थैंक यू। हाइड्रोजन सल्फाइड, कितने हाइड्रोजन? इसमें क्या किया, हाइड्रोजन को निकाल के मिथाइल लगा दिया, तो इसका नाम क्या होगा? मिथाइल सल्फाइड। कितने मिथाइल है? इसका नाम रहेगा डाइमिथाइल सल्फाइड। इसको शॉर्ट में लिखते हैं DMS। क्या लिखेंगे? DMS। एग्जाम में पूरा नाम नहीं आएगा, इतना ही आएगा, तो ध्यान रखना है DMS का मतलब क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फाइड। 20 सेकेंड ये पता लगाने के लिए ये प्रोटीन है कि अप्रोटीन है। ओके, हाँ जी, लास्ट सेकेंड बोलिए। मेरा क्वेश्चन क्या था? क्या NaOH तो क्या है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? ठीक है, क्या लगता है? हाइड्रोजन तो है, लेकिन जिसको अटैच है वो कौन है? इसका मतलब वो एसिडिक नहीं होगा, इसलिए एक दूसरा भाई आता है। सेम घर में रहते हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कौन है? और ये है DMSO, CH3S double bond O attached to CH3, डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या बोलेंगे? डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड। ये क्या है? प्रोटीन अप्रोटीन? ओके, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनका काम इंडिविजुअली कम आता है, कंबाइन में ज्यादा आता है। कैसे लिखा जाता है? इट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, या तो लिखा जाता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब पहले हमने पोलर नॉन पोलर पढ़ा था, आज हमने प्रोटिक अप्रोटिक पढ़ा, दोनों को कंबाइन कर देते हैं और ये देखते हैं पोलर प्रोटिक और पोलर अप्रोटिक क्या होगा। एक मिनट का समय आपके पास है, जिसमें से ये ढूंढना है कि जो 8 एग्जाम्पल देखे इनमें से पहले वाले में कौन आएगा और दूसरे वाले में कौन आएगा। ओके, आवाज किसी का नहीं आएगा, इसमें कौन आएगा और इसमें कौन आएगा। दिखाया नहीं तो कितने लोगों का डर? जल्दी करो।
ठीक है, दोनों में एक वर्ड कॉमन है, तो पहले उनको निकाल देते हैं जो नॉन पोलर है। ठीक है, आधा काम वही हो जाएगा। पोलर नॉन पोलर, पहले दो ही ऑप्शन है ना, हाँ? पक्का? सल्फर एटॉमिक नंबर 666। तो ध्यान रखो, तब लोग गलत भी बोल देते हो कंफ्यूज करने के लिए। हाँ 23, ओके। एक मिनट काउंट कर दो। वैनेडियम कितना है? वैनेडियम वी, कैपिटल वी। कैल्शियम उसके बाद कौन आता है? नहीं, स्कैंडियम आता है। स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। वैनेडियम का 23 है। 32 16। तो क्लोरीन का कितना है? सिलिकॉन का कितना है? क्या लिखा है? वही पूछना। और क्लोरीन का, सिलिकॉन का, सल्फर एटॉमिक नंबर इज 68, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 6, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड कितने बना है? मतलब 6 में से कितने इलेक्ट्रॉन यूज किए, तो बचे कितने? मतलब वो लोन पेयर बन जाएंगे, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। 6 में से 4 दो खर्च किए, बचे कितने? 4, वो डाल दिए एफडी में। ये एफडी है। क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है? क्या ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है? सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल के लिए कंडीशन नंबर 1, अटैच एटम सेम होने चाहिए। ओके, क्लियर है। सेकंड, बॉन्ड एंगल सेम होना चाहिए। तो ये दो ही बॉन्ड है तो उनके बीच का एंगल तो सेम रहेगा, कोई बात नहीं। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन कितना है? हाइब्रिडाइजेशन H3 तो बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109.5। लोन पेयर कितने हैं? 2, तो 2.5 2.5 5, तो 109.5 माइनस 5, ये बच जाएगा 104.5। तो ये रहेगा 104.5। एक ही बॉन्ड एंगल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरा, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं होने चाहिए, इसमें है, और ये एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करता है, इसका मतलब मॉलिक्यूल विल बी पोलर। So dipole moment is not equals to 0। समझा? तो ये जो मॉलिक्यूल रहेगा ये कैसा रहेगा? पोलर। सोचो, सेंट्रल एटम कौन है? बी। कितने बॉन्ड है? 3। किसके साथ? फ्लोरो। क्लोरीन है ना? हाँ। पहली कंडीशन, ऑल एटम्स शुड बी सेम। ओके। दूसरा, बॉन्ड एंगल विल बी सेम 120 120 120। नो लोन पेयर विद सेंट्रल एटम। ओके, so this will be symmetrical, so this will be non-polar। NaOH polar, this will be
non-polar. This will be polar. This will be सोचो सोचो हाँ ऐसा है ठीक है कुछ तो अपने आप कट गया हाँ इधर एक है ना अरे सिमेट्रिकल है क्या नहीं है ना तो बात हुई ना खत्म मैंने थोड़ी बोला ज्यादा है कि कम काउंट नहीं करना है बस ये देखना है पोलर है कि नॉन पोलर है सिमेट्रिकल है नहीं है मतलब पोलर उसमें क्या सोचना है हो गया अब पोलर रूप ने मतलब कौन चला गया BF3 चला गया और CO2 चला गया और CH4 चला गया अब पोलर प्रोटीन और पोलर अप्रोटीन क्या ये प्रोटॉन देगा क्या सॉरी क्या इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है नहीं है मतलब ये बन जाएगा पोलर अप्रोटीन ठीक है ये तो पोलर नहीं है हाँ ये पोलर है ये बनेगा पोलर प्रोटीन ये पोलर प्रोटीन ये है ही नहीं ना ये पोलर प्रोटीन और ये पोलर प्रोटीन समझा नहीं समझा ठीक है देख लो एक बार देखना लिखना नहीं है पोलर प्रोटीन पोलर अप्रोटीन पहले ये देखो पोलर और नॉन पोलर क्यों है फिर ये देखो उनके पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है इफ एसिडिक हाइड्रोजन इज देयर दैट इज कॉल्ड एज प्रोटीन एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है तो अप्रोटीन हम इसको बोल सकते हैं बेसिक प्रोटीन क्योंकि बेस है इसको बोलेंगे एसिडिक प्रोटीन बोल सकते हैं क्योंकि ये एसिड का एमोनिक है एसिड को दोनों का काम करेगा ठीक है ओके अब मैंने लिखा यहाँ पे बेंजीन रिंग किसका बना होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस विल बी पोलर और पोलर सॉरी पोलर नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है वो नॉन पोलर इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो हाँ इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो हाँ ये जो है ना ये घूमते रहते हैं जिसको रेजोनेंस बोलते हैं इंग्लिश में हमेशा डॉटेड लाइन ही ड्रॉ करनी चाहिए लेकिन हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं टाइम ज्यादा लगता है इसलिए अब इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप ऐसे कट कर सकते हो आप ऐसे भी कट कर सकते हो और जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल दिखा समझ जाने का वो कैसा है नॉन पोलर इसके पास कितने हाइड्रोजन है उनमें से कितने हाइड्रोजन एसिडिक रहेंगे सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कार्बन अटैच टू 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 कार्बन हो गए 6 कार्बन यहाँ पे डबल यहाँ पे डबल यहाँ पे अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन अटैच टू हाइड्रोजन दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज हाइड्रोजन क्या लगता है एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है कार्बन को अटैच हाइड्रोजन कभी भी एसिडिक नहीं होता है एक्सेप्ट उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होना चाहिए यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कितना है sp2 इसका मतलब इसका एक भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है तो मॉलिक्यूल क्यों नॉन पोलर सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है दूसरी बात प्रोटीन है अप्रोटीन है अप्रोटीन क्यों है नहीं है ओके ठीक है नंबर 9 था नंबर 10 बेंजीन रिंग attached to NH2
इसको छुपा देते हैं तो सिमेट्रिकल दिखता है, इसको नहीं छुपाते हैं तो सिमेट्रिकल नहीं दिखता है। इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होगा? पोलर। तो एक बात तो क्लियर हो गई, पोलर है। दूसरा प्रोटिक और प्रोटिक। देखो ये वाले हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक नहीं होंगे, लेकिन नाइट्रोजन के पास जो हाइड्रोजन है वो कैसा है? एसिडिक है। मतलब ये होना चाहिए पोलर प्रोटीन। क्या होना चाहिए? पोलर प्रोटीन। ठीक है। नंबर 11 30 सेकंड, आवाज किसी का नहीं आएगा। ओके, नॉन पोलर। ओके, प्रोटीन और प्रोटीन, नॉन पोलर और प्रोटीन। ओके, ठीक है। नॉन पोलर और प्रोटीन। नॉन पोलर। ओके, ठीक है, बेटर। इसको टू इक्वल सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, हाँ? टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? नो। और ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए? पोलर, नॉन पोलर? अरे जिसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो वो होता है नॉन पोलर, और जिसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे वो क्या रहेगा? पोलर। So this molecule must be polar. प्रोटिक और प्रोटिक? क्यों? बेंजीन रिंग के पास तो हाइड्रोजन है, लेकिन वो वाले हाइड्रोजन जो है वो sp2 कार्बन के है, sp कार्बन के नहीं है। इसका मतलब ये होना चाहिए पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होगा? पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। Suppose I am writing here number 12, that is CCl4. First, polar, non-polar. सेंट्रल एटम के सभी एटम सेम है, बॉन्ड एंगल तो सेम ही रहेगा, लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम के पास, मतलब मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। और जो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होता है 100% दैट विल बी नॉन पोलर। दूसरी बात, उसके पास मतलब ये जो रहेगा ये रहेगा अप्रोटीन। क्या रहेगा? अप्रोटीन। समझा नहीं समझा? प्रोटीन, अप्रोटीन, पोलर, नॉन पोलर। जैसे यहाँ पे पोलर प्रोटीन, पोलर अप्रोटीन होता है, वैसे क्या रहेगा? नॉन पोलर प्रोटीन, नॉन पोलर। लेकिन जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए मैंने उसका वाइस वर्सा नहीं बोला है। ठीक है, तो काम में यही आएगा, पोलर प्रोटीन और पोलर अप्रोटीन। इस प्रकार से एग्जांपल दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा रहेगा पोलर प्रोटीन और कौन सा रहेगा पोलर अप्रोटीन। ठीक है। If I am writing here like this one, ये ऑक्सीजन है बीच में, उल्टा भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ड्रॉ करना है। इसको कहते हैं THF। क्या कहते हैं? THF, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्लोरीन तो है नहीं ना, इसका नाम है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है। पोलर, नॉन पोलर? पोलर है, ऑक्सीजन है, ये सिमेट्रिकल नहीं होगा। प्रोटिक और प्रोटीन, इसको बोलेंगे पोलर और प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, देखो कॉमन एग्जांपल जो याद एग्जाम में जनरली आते हैं, BF3, DMS, DMSO,
बेंजीन, फिर आता है CCl4 कहाँ गया, ये वाला, और ये TH ऐसा।